किसी का अहम मुझे काटे जा रहा है। अक्सर कर लोगों की शिकायत आती है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग मुझे काटते हैं, पीछे खींचते हैं। किसी का अहम मुझे काटे जा रहा है, किसी का वहम मुझे बांटे जा रहा है। वहम पैदा होता है तो बांटते हैं, इसे दूर रखो। बेईमान आदमी मालूम पड़ रहा है। महाराज जी को हम बहुत सीधा समझ रहे थे, महाराज जी तो बहुत कड़क हैं, थोड़ा दूर ही रहना। किसी का अहम मुझे काटे जा रहा है, किसी का वहम मुझे बांटे जा रहा है। चलो इस दुनिया में एक गुरु ही सही, इस दुनिया में एक भगवान ही सही, कि जिनका आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ाए जा रहा है। अहम और वहम दोनों बहुत खतरनाक चीज है, और इन दोनों चीजों से समाज भी टूटता है, परिवार भी टूटता है। समाज, परिवार और घर ही नहीं टूटता है, आप खुद भी टूट जाते हैं। और कई बार अपने मुंह से लोग कहने लगते हैं कि मैं पूरी तरह से टूट गया हूं, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये दो बीमारियां पैदा हुई हैं, या तो आपको किसी तरह का अहंकार पैदा हो गया। कल एक सज्जन आए, कहने लगे 15 दिन हो गए बेटी घर पर आ गई है, ससुराल नहीं जाना चाहती, ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे। हमने कहा कि आप समझाने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बात करें, अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बहुत छोटा समझेंगे, हमें गरज है ऐसा समझेंगे। क्योंकि उनकी सोच सही हो सकती है, फिर भी ये समझ लेना चाहिए कि सरलता और विनम्रता के बल पर ही रिश्ते चलते हैं। अहंकार से तो रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। अगर कोई एक अहंकार में आ गया है, किसी तरह के आक्रोश में आ गया है, तो दूसरा उसे समझ ले, संभाल ले। जिन लोगों को पता है कि महाराज जी बहुत शालीनता से, शांति से बोलते हैं, ऐसे लोगों का संदेश आया कि महाराज जी ने ऐसा बोला, निश्चित रूप से कोई बात जरूर होगी, और निश्चित रूप से सारे देश को ये मालूम होना चाहिए कि बात क्या है। आपके मुनियों के साथ ऐसा होता है, तब आपके अहंकार पर चोट क्यों नहीं लगती है कि हम बहुत बड़ी समाज के लोग हैं, और हम बहुत बड़े आदमी हैं, और बड़ी राजनीति में पकड़ है, और हमारे साधु के साथ। जब आपकी समाज के साथ कोई घटना घटती है, एक श्राविका उपस्थित हैं, धारा भाभी शाह, जर्मनी से। उनकी छोटी सी बिटिया को वहां की सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, किसी कारण से कोई बातें ऐसी बन गई। अब क्यों नहीं समाज का अहंकार जागता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई त्रुटि नहीं है, जब कोई गलती नहीं है, तो जिनकी बच्ची है और जरा सी नन्ही सी बच्ची जो 7 माह से ले ली और 27 महीने की हो गई, उसको माँ बाप से कैसे दूर रखा जा सकता है? इसको लेके क्यों नहीं अहंकार पैदा होता है कि हम झगड़ेंगे, हमारी अस्मिता की, हमारी संस्कृति की हम रक्षा करेंगे। रास्ते चलते मुनिराजों पर कोई छीटाकशी करता है, टीका टिप्पणी करता है, तब आपका अहंकार क्यों नहीं जागता है? आपके लिए एक आध शब्द ऊंचा नीचा हो जाए तो आप कहो मुनिराज की भी बाट लगा दें, और महाराज को उनको नहीं लाना है अपने यहाँ। अपने यहाँ उन महाराज को लाना है जो अपनी चापलूसी करते हैं, अपनी यहाँ में हाँ मिलाते हैं। उचित है क्या? अगर आप अहंकार ही करना चाहते हैं, ऐसी जगह क्यों नहीं करते हैं
कि कहीं धर्म का संरक्षण हो, कहीं साधु संस्था का संरक्षण हो, कहीं श्रावकों का संरक्षण हो, कहीं आपके अहंकार पर तब चोट क्यों नहीं लगती है जबकि आपका एक जैनी भाई और रुपए रुपए के लिए मारा फिरता है, औषधि के लिए मारा फिरता है, न्याय के लिए मारा फिरता है, जर्रा सी दुकान के लिए, जरा से माल के लिए दुनियादारी के सामने हाथ फैलाए, पर तब आपका अहंकार नहीं जागता है कि मेरा भाई, कि जैनी श्रावक, मेरे धर्म का लोग तो मेरे को भी नाम रखेंगे ना। रखते हैं। एक केस पहुंचा, मंदिरों के केस भी कोर्ट में कम नहीं पहुंचते। जज साहब ने जैन साहब को बुला के कहा, उनके मित्र थे एक बहुत अच्छे वरिष्ठ, उनने कहा कि देखिए तुम्हारे जैन लोगों का केस आया है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब है कि जिन लोगों ने केस दायर किया है, जो झगड़े करके कोर्ट में पहुंचे हैं, चाहे मंदिर का मामला हो कि परिवार का मामला हो, वो जज साहब के जो मित्र हैं, उनके ग्रेड के हैं, वो उनसे शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारी समाज का केस, तुम्हारे गांव का केस हमारे कोर्ट में आया है। मतलब वो ये कहना चाहते कि तुम्हारा अहंकार कहाँ गया, तुम्हारी समाज के इतने से इस किस्से को तुम नहीं संभाल पाए। मतलब है कि बड़े लोगों को अहंकार, इस बात पर भी उनके अहंकार पर चोट लगना चाहिए कि समाज कहीं पिछड़ रहा है, शिक्षा में कोई परिवार पिछड़ रहा है, स्वास्थ्य के कारण से कोई जान दे रहा है, तो उन्हें शर्म आना चाहिए। आप कहोगे आप महाराज जी फिर से उसी तरह की बात पर आ गए, क्या करेंगे? चूँकि हमें समय सार की ही बात आपको कहने का मन है, पूरा तैयारी उसी की है और गाथा भी उसी की आने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं कि हम चाहें तो इनको टैकल कर सकते हैं। जब हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारे मोहल्ले का व्यक्ति, हमारे मंदिर से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति इतनी तरह से परेशान है, तो आपकी आत्मा को, आपके मन को नहीं लगता है कि ये भी एक चैतन्यमय जीव है, ये भी समय सार स्वरूप है, ये भी होनहार भगवान आत्मा है, ये भी परम पारिणामिक स्वभाव से सिद्ध परमेष्टि है? तब ध्यान में नहीं आता है। अच्छा, ये आध्यात्मिक बातें ध्यान में ना आए तो यही ध्यान में आ जाए कि कोई मेरे को क्या कहेगा। इस समाज के इतने बड़े आदमी हो, तुम इतने बड़े नेता हो, और तुम्हारा अमुक आदमी छोटी सी फाइल लेकर के दफ्तर मारा फिरता है, उसका जरा सा भाड़ा नहीं चुकाया जाता है, उसका किराए का मकान छीन लिया जाता है। इस पर समाज को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, उस मोहल्ले में रहने वालों, उस मंदिर से जुड़ी हुई लोगों को मंथन करने की जरूरत है। जितने छोटे स्केल पर मंथन करेंगे उतनी जल्दी रास्ते निकलेंगे। आपने देख लिया कि हमारा पड़ोसी है, जैनी भाई है, और 2-4 लोगों ने मिलके 4 महीने के लिए उसका सिस्टम बिठा दिया, उसकी मन को कितनी प्रसन्नता होगी, उसकी आत्मा को कितनी शांति होगी। जिन लोगों के पेट भरे हुए होते हैं, उन्हें भूखे पेट वालों की तकलीफ मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए कहते हैं कभी कभी भूखे पेट भी रहना सीखो। उपवास के नाम पर, एकासन के नाम पर कभी भूखे रहना सीखो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि समाज में जो तमिलनाडु में बैठा हुआ एक इंसान है, जिसकी कमाई महीने की 5,000 भी नहीं है, उसके 7 आदमियों का जीवन कैसे चल रहा होगा। फिर आप कुछ करेंगे दान और कुछ करेंगे सेवा, तो सच्ची कर पाएंगे। माताओं, बहुत सारी महिलाएं वर्ग ऐसी हैं, जैनी श्राविकाएं, जिन्हें दूसरों के यहाँ काम पर जाना पड़ता है, जो कि सुशिक्षित हैं, धर्म के संस्कार हैं, इसलिए वो अपने शील की रक्षा करती हैं, अपने व्रतों की रक्षा करती हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कुछ श्रावक अपने घर में चौका लगाते हैं और कहीं से श्राविकाओं को आमंत्रित कर लेते हैं, किसी ऐसे जोड़े को बुला लेते हैं कि भाई तू हमारा चौका संभालना, हम भी रहेंगे तुम भी रहना। कुछ लोग इस पर बहुत बड़ा ऐतराज करते हैं, ये तो नौकर हो गए, नौकर का बना हुआ कैसे ले सकते हैं। लेकिन हम इस पर बहुत ज़्यादा कठोर नहीं बोलते। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि किसी सक्षम श्रावक ने किसी कम सक्षम श्रावक को
अपने यहाँ अगर गुरु की सेवा के लिए नियुक्त कर लिया है तो वह उनका व्यक्ति है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। उससे उसको एक लाभ ये हुआ कि उसको एक परिवार चलाने का आधार भी मिला, दूसरा धर्म ध्यान करने का मौका भी मिल रहा है। भगवान से हम प्रार्थना करते कि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे कि दूसरे के यहाँ जाकर के उसको इस ढंग से पेश आना पड़े, ऐसी मेहनत करना पड़े। जो कि भक्ति करने को मिल रही है उसका पुण्य है। आकी तो हर एक श्रावक श्राविका इतना सक्षम हो कि अपने घर में ही, अपने सुंदर से घर में ही रोज चौका लगाए, शुद्ध बनाए, व्रतों का पालन करे और मुनि राजों का पड़गाहन करे। हर एक व्यक्ति ऐसा सक्षम, ऐसा संस्कारित, ऐसा प्रज्ञावान हो कि हर एक जीव का जीवन धर्ममय बन जाए और निश्चित रूप से भावनाएं कहीं ना कहीं साकार होती। हम किसी को एकदम तुच्छ कैसे लिख सकते हैं? कोई तुच्छ नहीं है, सभी होनहार भगवान आत्मा। आचार्य देव तो कहते हैं छठी गाथा में, और छठी गाथा छठी छटाई गाथा है। ये ऐसी गाथा है कि जिस गाथा को दीवार पर पढ़ के हमें पूरा समय सार कंठस्थ करने की प्रेरणा मिली। छोटी वह होगी, शास्त्री की पढ़ाई चल रही थी, एक मंदिर में जाना हुआ। मंदिर में भगवान कुंदकुंद स्वामी की बड़ी सुंदर तस्वीर थी और वो समय सार लिख रहे हैं। उस पर एक गाथा लिखी है। समय सार जो लेखनी से लिख रहे हैं जंगल में बैठे हुए, उस फोटो की फोटो में, ग्रंथ में ऐसा गाथा लिखी थी। कौन सी गाथा? छठी। नवी हो दीयपमत्तो डापमत्तो जान गो दुजो भावो हेवं भणन्ति शुद्धं नादाजो सोदु सोचेवो। इस गाथा को पढ़ करके बड़ा आनंद हुआ, इसका भाव समझ करके भाव भाषण हुआ और ध्यान में आया कि जब इस महान ग्रंथ की गाथा, एक गाथा ही इतनी ज़्यादा मंगलकारी है तो इसकी सारी गाथाएं कितनी महत्वपूर्ण ना होंगी। तपस्वी सम्राट के सानिध्य में और ऐसा संयोग बना कि समय सार की पूरी 415 गाथाएं कंठस्थ हो गईं, हृदयस्थ हो गईं। आपको जरूरत पड़ेगी इतना बड़ा ग्रंथ हाथ में रखने की, हमको जरूरत नहीं है। वो हाथ में नहीं रखते, हम वो हाथ में नहीं रखते हैं, वो हार्ट में रखते हैं। हाथ में रखा हुआ तो खो सकता है, गिर सकता है, लेकिन हार्ट में रखा हुआ। आप कहोगे महाराज जी बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं आप, जब आप इतने समय सार के ज्ञाता हैं, इसी समय सार को जीने वाले हैं, तो परसों आपको क्या हुआ? देखिए, एक बहुत ज्ञानी पंडित जी आए, अच्छे मुमुक्षु थे, लेकिन वो हमारी स्वाध्याय पद्धति से बहुत प्रसन्न थे। जयपुर में बहुत वरिष्ठ और बहुत फेमस। तो हमने उनको कहा कि आप व्रती क्यों नहीं बन जाते हैं, आपका तत्व निर्णय तो हो ही गया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, तत्व निर्णय तो पूरा है, पूरे देश क्या विदेशों में भी हम इस पर प्रवचन करते हैं और हमें पूरा आत्म तत्व की श्रद्धा है। तो हमने कहा आप व्रती क्यों नहीं बन जाते? तत्व निर्णय हो जाना मतलब स्वरूप संवित्ति होना, मतलब चौथा गुण स्थान हो जाना, और थोड़ी सी हिम्मत करके और आप व्रती बन जाएं। उन्होंने कहा क्या करें, चारित्र मोहिनी का उदय है। हमने कहा कि फिर भी हिम्मत करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या कहें महाराज जी, छोटी सी एक गोली चलती है और वो लेना पड़ती है, इसलिए व्रती नहीं बन पा रहे। ये बात हमको ध्यान में रही और अब हमको आपको बता दें
कि हमें भी तत्व निर्णय है, लेकिन हमें भी कभी कभी संजुलन जनित चारित्र मोहिनी का उदय आ सकता है। मुनिराज पूर्ण शांत, पूर्ण मौन, मीठे वचन वाले ही होना चाहिए, लेकिन किसी निमित्त बस उनको भी चारित्र मोहिनी में जो संजुलन कसाय विराजित है उसका उदय आ सकता है। इसलिए जो प्रज्ञावान श्रावक हैं वो समझते हैं कि कभी कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो मुनिराज को तुम मिथ्यात्व में मत डाल देना, ये तो द्रव्यलिंगी हैं। हम तो आपसे पहले ही कहते थे कि भले इनने समय सार चालू कर दिया है लेकिन हैं तो द्रव्यलिंगी। भाई द्रव्यलिंगी तो हैं, द्रव्यलिंगी ना हो तो भावलिंगी कहां से आएंगे। कुंद कुंद स्वामी पहले द्रव्यलिंगी, हमें दिख क्या रहा है? द्रव्यलिंग। क्या दिख रहा है जी? बोलो जी, यानियो क्या दिख रहा है? द्रव्यलिंग दिख रहा है। और द्रव्यलिंग देख करके आम संसारी सड़क चलता हुआ आदमी भी एक बार हाथ जोड़ता है। कोई संत जा रहे हैं, कोई महंत जा रहे हैं। ऐसे साधु तो हमने पहली बार देखे, दूसरी बार देखे, हमने दोस्तों से सुना था बहुत तपस्वी होते हैं, आज दर्शन हो गया। कैसे जाना उसने? बोलो बोलो। द्रव्यलिंग मतलब बाहर की जो रूपरेखा है, 28 मूल गुणों की जो परिकल्पना है, उसको साकार करने वाले मुनिराज क्या कहलाएंगे? द्रव्यलिंगी। और भीतर में भेद विज्ञानमय स्वरूप के अस्तित्व का बोध, अंतरंग आत्म रुचि, मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पण, रत्नत्रय की पूरी समझ, रत्नत्रय को जीने की ललक, जो ये है वो कहलाता है भावलिंग। तो ज्ञानी हम तो भावलिंगी संतों के पुजारी हैं। अच्छा, आप भावलिंगी संतों के पुजारी हैं, आप भावलिंगी संत लाओ। अगर आप केवल अकेले भावलिंगी संत के पुजारी हैं तो एक भावलिंगी संत लाओ, लेकिन द्रव्यलिंग नहीं लाना उसके साथ में। ला सकते हो? बोलो बोलो। हम कहें, आप कहोगे हम तो मिठास के पुजारी हैं, हम मिठास के पुजारी हैं। ठीक है भाई, आप मिठास के पुजारी हो तो आप मिठास लाओ, शक्कर मत लाना, मिठाई मत लाना। बिना मिठाई बिना शक्कर लाए मिठास आ जाएगी? ऐसे ही बिना द्रव्य के भावलिंगी भी नहीं होता। मुमुक्षु समझो, स्वामी कुंद कुंद भी द्रव्यलिंगी थे, समंत्र भद्र भी द्रव्यलिंगी थे, क्योंकि द्रव्यलिंग बाहर से सबको दिख रहा था। और वे परम सौभाग्यशाली मुनिराज उस द्रव्यलिंग के साथ साथ पूर्ण भावलिंगी संत भी थे।